अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। उनकी ज़ाहिरी मौजूदात पाकीज़गियाँ, अंदर की पाकीज़गियाँ, खुदा ने अपनी खुदाई के काम उनसे लिए। वो खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा नहीं, वो हैं क्या मगर वो हैं क्या नहीं। खुदाई काम रसूलुल्लाह के खुदा नहीं थे। खुदा ने कहा मैं अपने महबूब को इतनी कुदरत दी है, जो मैं करता हूँ ये भी करता है, कि मैं खाता पीता नहीं हूँ, मेरे नूर से बना है। ये खाए पिए ना तो ये भी खुदा की तरह जिंदा रहेगा, खुदा नहीं है। आका ने 41 दिन मक्के में कुछ खाया पिया नहीं और कहा अय्युकुम मिसली, मैं तुमको पहले कहता था बशरुम मिसलुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। आज मैं खाना पीना छोड़ दिया, आज मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो तुम भी ऐसा करो मेरी तरह, अब ऐसे बनो। पहले मिसलुकुम बनते थे, अब भी मिसलुकुम बनो ना, छोड़ दो खाना पीना। कोई छोड़ सकता था? सारे चुप। देखा, आका ने कहा पानी नहीं है तो दुआ मांगो। या किसी से ले लो, या पानी मीठा करो, इसबाब बनाओ। आका जी को सिखाया, बच्चे और ये चीज़ें ले जाओ बाहर, नमाज पढ़ो, फिर उल्टा करो, अबाए को फिर दुआ मांगो, जारी करो कि तुम ऐसा करो। लेकिन अपना बताया क्या एक दफ़ा कि मुझे जारी या अबाए उल्टे की ज़रूरत नहीं है, खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूँ, जो मर्जी करूँ। का पानी नहीं है, का बर्तन लाओ, दस्ते करम रखा, नहरें जारी, का पियो। ये कैसे हो गया? क्या क्या कहूँ तुम्हें, क्या क्या कहूँ तुम्हें, वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, वो खुदा से मगर जुदा नहीं, खुदा से मगर जुदा नहीं। बेसबब चीज़ चलानी है, खुदा करता है। आका ने कहा मेरा नूर है, ये भी करेंगे, बेसबब करेंगे, तुम सबब से करोगे। एक बात सोचने की होती, ये आँख निकल गई कतादा की जंग में, बहुत से मौजूदात हैं। अब ये आँख लगेगी कैसे, बड़ी नाजुक है। ये असबाब चाहिए, दवा चाहिए, दारू चाहिए, मरीज़ को एहतियात चाहिए, मरीज़ को परहेज चाहिए, मरीज़ को हिलना नहीं चाहिए, नाजुक चीज़ है। खड़े खड़े आँख लेके आ गया कहा इधर लाओ, आँख लिए लगा दी। कहते दूसरी आँख से ज़्यादा उसमें रोशनी थी और ख़ूबसूरती थी उसमें। खड़े खड़े होता है ऐसे, दंग हैं सारी टेक्नोलॉजियाँ, ओए दंग हैं सारी टेक्नोलॉजी। वाह वाह मोहम्मद की किसी की नहीं। यहाँ डॉक्टरी क्या करेगी, साइंस क्या करेगी, अकल क्या करेगी। कहा मुझे पहचानो, मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। वो मोहम्मद है। दूसरी आँख से खूबसूरत, जंग में निकली हुई आँख, इतनी नाजुक चीज़, उसमें खूबसूरती। ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे अकीदे मजबूत हों, ताकि जैसे ये काम है आइंदा भी तुम्हारी मर्दों में, चीज़ों में वो रूहानी तसर्रुफ़ करें, गायबाना करते हैं। बाज़ों की मर्दें चली जाती हैं, बज़ाहिर इलाज होता है, इलाज वैसे ही दिखावे का होता है, वो नज़र करम करते हैं, ठीक हो जाते हैं। मदीने के लोग आते थे शफा के लिए, क्या करते थे, पानी में हाथ डाल के निकाल लेते थे, पी लो शफा। उम्मे सलमा के पास बाल था, कोई मरीज आता था, वो पानी बाल में हिला के पिलाती थी, शफा होती थी। अब भी उनका नाम जो बरकत से दिल से लेते हैं, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। किसी को जादू ने तंग किया हुआ था, अकीदा रखता था,
उसने मुझे बताया, शेख साहब मेरे साथ मौजज़ा हुआ, मैं आपको दुआ देता हूँ, आपने मेरा अकीदा बनाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। मुझे क्या हुआ? कहा मैं बैठा था, आका जी की ज़ियारत जागते नसीब हुई। मुझे कहा ये कागज़ पकड़ो जो तुम्हारे पास है। मैंने वो कागज़ पकड़ा और तुम्हारा पीर भाई बोलता है फिर नबी के उनके इस पर मोहम्मद मोहम्मद कहो। कहते मैंने आका जी का नाम लेना शुरू हुआ, अपनी आंखों से देखा उस कागज़ के बीच से ना वो दादू की असरात सारे जा रहे थे। अकीदा बन गया ना, उसका बन गया अकीदा। हर मर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह, जब अकीदा हो तो असर आता है। इमाम बौसेरी को मर्द नहीं छोड़ती थी, तबीबों ने जवाब दे दिया था, मिस्र में थे। कहा सब तबीबों ने जवाब दे दिया है, आपके पास कितने मरीज होते थे अच्छे हो जाते थे, मुझ पर भी नजर करम करो मैं अच्छा हो जाऊं। कसीदा लिखा था, उसमें आका ने शेर का इजाफा किया था। फालिर से उठकर खड़े हो गए, अब भी बाद मरीजों को गायबाना शिफा होती है। तो अकीदा करो खुदा के बाद किस पर? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। उनसे राब्ता न तोड़ो, चाहे वो इंफरादी हों, इज्तिमाई हों, वो वज़ीर हों, अमीर हों, दुनिया के बादशाह हों। जिसका राब्ता उनसे टूट गया समझो उसकी शामत आई हुई है। इस्लाम में मना नहीं है तुम तालीम ना पढ़ो, तुम साइंस ना पढ़ो, तुम वज़ीर ना बनो, सब कुछ बनो, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से राब्ता न तोड़ो। मुझे बैठे बैठे दौरा पड़ता है, जज्बा आता है, ये चीज़ें सोचता हूँ, लेकिन मेरा ये जज्बा मैं किसी की तायीद नहीं चाहता, 100% सही है, मैं खुद अपनी तायीद करता हूँ। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और गवाही के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बरहक रसूल, बरहक खुदा, बरहक नबी। तो मैं उनसे अकीदा रखता हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ कि वसीले से जिसका खाना उसका गाना, जिससे संभाला उन्हीं का गाना। तो मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारी भी सरपरस्ती आका जी करें, तुमको क्या चाहिए? उनकी सरपरस्ती कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन जब तुम उनको उनके दिल से बन जाओगे, उसे सहाबा के लिए ऐसे तुम्हारे लिए, वो कहीं नहीं गए, निशिस्त बदले, इधर से उधर बैठ गए, सब ठीक है, इधर से इधर बैठे हुए। वाक़यात नए आते सुनाता हूँ, उनके मामले समझ में ना आए, लेकिन उनसे मंसूब हों और उनके साथ तुमको वास्ता पड़ा, तुमको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। 70,000 फरिश्ता सलामी के लिए रोज़ आता है, हज़ारों साल का मसाफा किस लिए आता है? एक दफ़ा मौका मिलता है कि नबी करीम को देख लूँ, अज़मत को सलाम करूँ कि इतने अजीम है। दुनिया इधर उधर से जाती है। कहते एक तरीक़त का शेख था, मक्के में तवाफ़ करता था तो उसने हतीम में देखा आका जी बैठे हुए, वो हैरान हो गया, अदब से जाके पास बैठ गया। और जो दिल में आए या आएगा या कभी आया था वो सब उनको पता होता है, चाहे वो तुमको बता दें चाहे वो तुमको ना बताएं। जो यकीन बनाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बात करते हैं जिससे यकीन बनता है कि वाकया ये चीज़ तो ज़बान पे मेरे नहीं आई थी, जो छुपाई थी, ये तो बता रहे तुम तो ये किया था, तुम ये करते हो और ऐसे होगा। तो उसके दिल में रील चली कि आका जी यहाँ बैठे हुए हैं, फरिश्ते सलाम को आ रहे हैं
और हाजी आ रहे हैं, वो सलाम करेंगे आका जी तो यहाँ हैं। दिल में कहते उसकी तरफ देखा खुश इखलाकी से और एक छोटा सा जुमला कहा उसको, कहा मैं वहाँ भी होता हूँ। अब कोई माने ना माने, जिससे के साथ फजा बने उसके तो यकीन बन गया। तो तरीक़त में जो यकीन बनाए जाते हैं, कुछ वाक़यात सुनाए जाते हैं ताकि उसका ईमान वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मर्ज़ी पे चले। फिर जब यकीन तुम्हारा बनाएंगे वो ख़ुद तरीक़ा निकालेंगे जिससे तुमको यकीन पैदा हो जाएगा। तो मैंने तुमको रास्ता तो बता दिया है कि तुम्हारे यकीन बने, और तुम्हारे राब्ते का भी तरीक़ा उनसे बता दिया है। अगर तुम इस पर अमल करोगे, उनकी मर्ज़ी पे चलोगे, अपनी मर्ज़ी छोड़ दोगे, तो उनकी निगाह करम तुम्हारी तरफ आएगी, वो तुम्हारे अपने दरमियान में फ़ज़ा बनाएंगे, भला बनाएंगे। जैसे वाक़यात में आता है कि मक्के में किसी से फ़ज़ा बनाई थी और उसको भेजा था हिंदुस्तानी के पास, एक हिंदुस्तान का हज को आया था, उसकी फ़ज़ा आका से बनी हुई थी, इसकी भी बनी हुई थी। उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, वो तो हयातुन नबी समझते हैं ना कि अल्लाह देता, वसीले से देता। तुम्हारे पास होता सीधा अल्लाह से लेते हो, किसी से कर्ज लेते हो या किसी से मदद लेते हो या वसीला बनाते हो, ऐसा ही है ना, वसीला होता है ना। उसके वसीला से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसने आका से भीख मांगी थी, आका जी हज को आया हूँ, मेरे पास ख़र्चा नहीं है। ये दूसरा था जिसकी एक और, अब निकल ना जाए, मैं बात गोल मोल करता हूँ ऐसी। तो जो मक्के में शेख फिर रहा था, इसको कहा कि मैं तुमको एक हिंदुस्तान का आदमी दिखाता हूँ। अभी वो बैठा नहीं था उस जगह पे, वो कल को आज, आज को कल कर देते हैं आका जी। आका जी ने कहा ये देखो, इस जगह को देखो, इस आदमी को देखो। अभी उसने जाना था, बैठना था, लेकिन जहाँ बैठना था, जाना था, वो पहले ही इसको दिखा दी, यहाँ बैठेगा, उसकी शक्ल सूरत सब कुछ। कहा इसके पास खर्चा ख़त्म हो गया, इसने भीख मांगी है, तो इसको इतने 100 रियाल जाके दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शेख गया उस जगह जो दिखाई थी आका जी ने, तो वो हिंदुस्तान से जो हाजी आया था बैठा हुआ था। अभी इसके उसके दरमियान में फासला था, बातचीत नहीं थी, चंद कदम था, दूर था चंद कदम। कहा हमारी अमानत ले आए हो, हमने आका से भीख मांगी थी। वो हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। कहा हमारी अमानत ले आए हो, हमने आका से भीख मांगी थी। वो हैरान हो गया, ये तो पहले ही बोल रहा है, ये आका के परवाने कहाँ कहाँ, उसने अमानत दे के इसको आ गया। और भी ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन जितनी तुम्हारी समझ में आ जाए, क्योंकि तरबियत में ये बातें सुनानी पड़ती है तरबियत में, ताकि उनके राब्ते रसूलुल्लाह से कैसे पैदा होंगे, उसके असबाब क्या हैं, और जिनके राब्ते पैदा हुए वो कैसे हुए हैं जी। तो इससे फिर शौक़ पैदा होता है, फिर इंसान नफ्स की मर्ज़ी और मोहब्बत के काम करता है। फिर देखते हैं मेरे मोहब्बत वाला सच्चा है, तो आका जी ख़ुद उसके अपने दरमियान में राब्ते की फ़ज़ा पैदा करते हैं, और राब्ते की जो फ़ज़ा पैदा करते हैं उसकी शक वक्त सब सवाल निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको सुनाया था, किसी के राब्ते की फ़ज़ा थी, उसको शक भी निकालना था, है जिसको खुश भी करना था। वो एक बहुत बड़ा ताजिर था हज़रमौत का। आका जी ने किसी की फ़ज़ा बनानी थी और उसको भी समझाना था, खुश करना था कि मालूमात में इजाफ़ा हो, कि हयातुन नबी हैं जो उनसे ताल्लुक़। और भी ऐसे वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन मैं यही सुनाता हूँ वक्त हाज़िर। आका जी ने उसको कहा इसके पास जाओ, ये ताजिर हज़रमौत का है, ये खुफिया हमेशा 1000 दरूद पढ़ता है और किसी को नहीं बताता है, वो पढ़ कर ही सोता है ये, और ये इसके खुदा के दरमियान में किसी को नहीं बताता है, ये मेरे से मोहब्बत भी करता है। इसके पास जाओ और तुमको कुछ ज़रूरत है, इसको कहो हमको 1000 2000 रियाल दे दो,
और इसको बोलो इस ताजर को, मुझको रसूल अल्लाह ने भेजा है। अब वो कैसे यकीन करेगा तुमको रसूल अल्लाह ने भेजा है? ये तो हर कोई जाके कह दे कि मुझको रसूल अल्लाह ने भेजा है, तलाक दे दो। वो तो सोचेंगे भेजा है, मुझे सबूत तो मिले, भेजा भी है नहीं है, या ऐसे बंडल मार रहे हो। तो आका जी सुभान अल्लाह, कहा जब तुमको 1000 2000 रियाल का कहोगे उसको, वो सोच में पड़ जाएगा, कितना बड़ा नाम ले दिया, इतनी बड़ी हस्ती का नाम ले दिया कि उन्होंने भेजा है, रसूल पाक ने मुझको आपके पास, और कहा मुझे 1000 रियाल दे दो। एकदम ऐसे इतने बड़ा नाम ले दिया। अब उन्होंने भेजा है नहीं भेजा है, वो उसकी बात सुन के चुप हो गया। उसने कहा आपको सबूत दूं उन्होंने मुझे भेजा है नहीं भेजा है? कहा कुछ तो बताओ ना कुछ तो बताओ ना। क्यों शशोपंज में पड़ गया एकदम थ्रू शूट, 1000 याद दे रसूल ने भेजा। कोई मजाक है रसूल अल्लाह एकदम इतनी बड़ी बात कह देना। उसने कहा तुमको यकीन दिलाऊं उन्होंने मुझे भेजा है? कहा हाँ कुछ बताओ ना। उसने कहा तुमने मुझे देखा है कभी? कहा नहीं देखा। कहा मैंने भी तुमको नहीं देखा। तुमको एक बात बताऊं? उसने कहा बताओ। कहा तुमने किसी को नहीं बताई है, मैं तुमको बताऊं? फिर तुम सोचो मुझे कहाँ से पता चली है, फिर तुम मान जाओगे उन्होंने भेजा नहीं भेजा है। बोला कुछ बताओ। उसने कहा तुम काफ़ी अरसे से किसी को नहीं बताते हो, 1000 दरूद आका जी पर मोहब्बत से पढ़ के सोते हो, लेकिन फलानी रात तुमने 1000 दरूद नहीं पढ़ा आका जी पर, 500 पढ़ के छोड़ दिए। हैरान रह गया। बोला मैंने तो नहीं बताया आज तक किसी को, और फलानी रात को वाकया मैंने 500 पढ़ा है, 500 में से नागा हो गया, मुझे नींद आ गई। बोला बताओ फिर उन्होंने भेजा नहीं भेजा? मुझे कहता भेजा है। तरीका जानते आका जी, ऐसे तो नहीं फलाना। उससे कहा तुमको यकीन है ना उन्होंने भेजा? क्या उन्होंने भेजा है। उंगली में गिरता रहा। फिर कहा और क्या कहा था? और ऐसे ही कहा था फलानी रात। कहाँ ऐसे ही कहा था, घड़ी घड़ी दोहराए बात को। ये हाँ हाँ करता जाए, वो हाँ में वो 1000 गिनता है, जितनी दफ़ा यहाँ करेगा उतने 1000 याद दूंगा। उसको मज़ा आ रहा था, तो 10 15 20 दफ़ा उसने पूछा, उसने गिनता गया। फिर बाद में थोड़ा उकता, क्या तुम कुछ बेअदब मालूम होते हो? घड़ी घड़ी ऐसे कहा था, यूं कहा था, फिर बताओ कैसे कहा था, तुमको अदब नहीं है? अदब है, उनकी बात की लुत्फ ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे करम फरमाया, तुम्हें भेजा, तो तुम जितनी दफ़ा बताते जाते थे मैं गिनता जाता था, तुम्हारे 15-20 हज़ार रियाल हो गए। अगर तुम ना बोलते ना बताते जाते, मैं गिनता जाता, जितने 1000 रियाल होते मैं तुमको दे देता। फिर उसने उठा कर उसको दे दी। और भी ऐसी जवानों की बातें हैं जिन्होंने मोहब्बत की, आका जी ने उनको बचाया, और भी ऐसी हैं। तो इस बात पे बात ख़त्म करता हूँ और यही कहता हूँ, आय अल्लाह, जिसको हकीकतन सच्ची मोहब्बत कहते हैं, खुदा करे हमको, आपको, हमारे बादशाहों को, सारी उम्मत को वो सच्ची दिली, जिसको कहते हैं दिली से अंदर से मोहब्बत, वो आका जी से कुछ न कुछ नसीब हो जाए, और मरने से पहले हमको वो और आपको करम के तकाजे में एक नज़र रहमत से देखने, और हमको आपको वही करम की नज़र से अपनी आवाज़ सुनाए और कहे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, फिर हमको तुमको रुखसत करें इंशाअल्लाह। हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या कहते हैं?